पहला क्वेश्चन लेते हैं त्रिकोणमिति का। कह रहा है क्या, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पे ही यह पूरा आधारित है और यह समकोण त्रिभुज पर ही पूरा आधारित, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कोण साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। साइन ए और ए का गुणनफल है, साइन और ए का अलग अर्थ है, सभी उत्तर गलत है। तो यहाँ साइन कोण ए साइन ए का संक्षिप्त रूप में एंगल को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा में चलते हैं, साइन ए का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया। ये कह रहा है, यानी आपको कह रहा है कि प्रोफेसर एडमंड गुटेर ने, आर्यभट्ट ने, पाइथागोरस ने, थेल्स ने। तो ये प्रोफेसर एडमंड गुटेर ने दिया था, जो कि ऑप्शन 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस किस अंग्रेजी गणितज्ञ ने दिया था। आर्यभट्ट ने दिया था कि प्रोफेसर एडमंड गुटेर ने दिया था, पाइथागोरस, सर जॉन्स मूरे ने दिया था। तो 4 का सर जॉन्स मूरे ने दिया था, ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, मेट्रोन का अर्थ क्या होता है। तो मेट्रोन का अर्थ होता है भुजा, माप की 3, इनमें से कोई नहीं। तो मेट्रोन का अर्थ होता है 5 का बी हो जाएगा, माप। तो अगला चलते क्वेश्चन में। छह नंबर क्वेश्चन, गोन का अर्थ क्या होता है। गोन मतलब भुजा होता है कि माप होता है कि इसमें ये भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो गोन का अर्थ होता है भुजा। जैसे देखो आप लोग जानते होंगे जैसे कि ट्रिगोनमेट्री, गोन मने हुआ भुजा, मेट्रोन मने होता है मापना, और ट्री मतलब 3, यानी 3 भुजा से मापने वाले को त्रिगोनमेट्री वही हुआ, जो कि समकोण पर आधारित होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन पे चले तो त्रिभुज के कोण उस त्रिभुज की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति समक्रियाएं कोई नहीं। तो आपका आंसर 7 का हो जाएगा, डी आंसर, कोई नहीं होगा इसमें से। त्रिभुज कोण और उसके भुजा की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है, तो ये तीनों नहीं व्यक्त करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन ए पर इन्वर्स मन है, साइन इन्वर्स ए के दिए गए संबंध सत्य है कि असत्य है। ये आपको असत्य है, क्योंकि साइन इन्वर्स इसके रूप का नहीं होता है। ठीक है, आगे 9 नंबर है, चलते क्वेश्चन 9 नंबर करता निम्नलिखित में कौन असत्य है। कॉट ए का गुणनफल होता है कि कॉट ए का गुणनफल नहीं होता। कॉस न्यून ए की कॉट ए का आधार बराबर आधार बटे लंब है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 9 का ए आंसर, मतलब कॉट ए का गुणनफल होता है। आगे चलते हैं 10 नंबर सवाल, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यह सत्य है या अथवा असत्य। तो यह हो जाएगा सत्य, क्योंकि हम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, देखिए 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन का मान 1/2 होता है, इसका होता है 1/√2 होता है। देखिए वृद्धि होता ही चला जा रहा है, आधा हुआ, फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा आता है रूट के मान। जब हम परिमेयकरण करेंगे इसमें भी लगभग 3/4 के भाग होनी 75% को लगभग, ये थीटा के मान के साथ वृद्धि होते चला आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा ये, थीटा का मान वृद्धि करने पर थीटा का मान होगा। तो 11 नंबर चलते हैं, किसी कोण के विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपात को संबंधित सर्वसमीका को क्या कहते हैं। बीजगणितीय सर्वसमीका, अंकगणितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, अंकगणितीय सर्वसमीका। साइन ए कॉस ए का मान सदैव होता है, एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक होता है, और भी दोनों होता है, ये भी दोनों होता है, इन्हीं एक से अधिक नहीं होता, एक से कम ही होता है साइन और कॉस का मान, या उसके बराबर होता है।
आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेक ए और कोसेक ए का मान सदैव होता है। सेक ए कोसेक ए का मान सदैव होता है, एक से अधिक या कम होता है, एक से अधिक एक के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक या एक के बराबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। साइन एक का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, या 1 से बढ़कर अनंत हो जाता है, या हमेशा 0 से छोटा होता है, कोई नहीं होता है। तो मेरा मानना 14 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन चलेंगे तो हम 15 का बी 0 देखो करा कॉस ए का मान 0 से 1 से बढ़कर अनंत हो जाता है, 1 से बढ़कर 0 हो जाता है, ये हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कॉस 0 का मान होता है उल्टा होता है 1, फिर घटते चला जाता है, 1 से घटते चला जाता है 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 2 होता है, फिर 0 होता है। ये देखिए घटते रूप में है, इसीलिए इसका मान होता है। तो आगे चलते हैं 16 नंबर कहते हैं यदि x साइन थीटा बराबर 1 हो, y cos थीटा 1 बराबर थीटा हो, तो इसका इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो y बटे x होगा। तो 16 का हो जाएगा y बटा x आंसर। 17 का साइन थीटा बराबर p है, cos थीटा बराबर q है, तो p और q में क्या संबंध कह रहा है? तो साइन थीटा और p में क्या संबंध है इसके बारे में कह रहा है। 17 में नंबर हो जाएगा इस p² प्लस q² बराबर 1 होता है, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, इसलिए ये p² प्लस q² बराबर 1 के हो गया। कह रहा है 2 sin थीटा बराबर 2 थीटा बराबर √3, तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये 2 इस साइड जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, जो कि किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। तो कोसेक 60 का पूछ रहा है। कोसेक 60 मतलब इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। आगे हम 19 नंबर बढ़ते हैं। साइन थीटा 2/13 है, तो tan थीटा का मान लगता है ये करप्शन क्वेश्चन गलत है, 12/13 होना चाहिए। 12/13 तो tan थीटा का मान होगा, तो ये 5/12 हो जाएगा आंसर 19 के अनुसार। मगर